हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग परम्यूटेशन की एक सीरीज़ शुरू किए हुए हैं और आज उसकी लास्ट क्लास है, ठीक है। तो जैसे ही आज की क्लास ख़त्म होगी तो कल से हम लोग फिर कॉम्बिनेशन शुरू कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन अच्छे करेंगे परम्यूटेशन के और उन क्वेश्चन को करने के साथ आज की क्लास कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा फिर जो भी डाउट्स होंगे वो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं परम्यूटेशन के। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी पढ़ के चले आते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 999 एंड 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। हमें जो नंबर बनाने वो 999 से 4000 के बीच के बनाने हैं, ठीक है। 999 से 4000 के बीच के बनाने हैं और किन डिजिट का यूज़ करके बनाने हैं, 0, 1, 2, 3, 4 का यूज़ करके बनाने। जो भी नंबर्स बनेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 का यूज़ करके बनेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 999 के बाद 1000 आता है, 4000 से पहले 3999 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी डिजिट यहाँ बनने वाली उसमें पक्का कितने जो भी नंबर यहाँ बनने वाले उसमें पक्का कितने डिजिट होगी, 4 डिजिट होगी, क्लियर है। क्योंकि 999 बाद 1000 आता है तो 1000 में 4 डिजिट होती है, 4000 से पहले 3999 आता है तो उसमें भी 4 डिजिट है। इसका मतलब जो भी नंबर बनने वाले 4 डिजिट वाले बनने वाले हैं, क्लियर है। अच्छा, अब 4 डिजिट वाले नंबर बनने वाले हैं वो बात सही है। तो आप बताइए इस वाले प्लेस पे क्या कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रह पाएगा, वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले प्लेस पे कभी 4 भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो जो भी नंबर बनेगा वो 4000 के ऊपर हो जाएगा, जबकि हमें 4000 के अंदर का नंबर चाहिए। तो इस वाले प्लेस पे केवल कौन कौन आ सकता है, 1, 2, 3 आ सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इन 3 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 3 तरीकों से आएगा, ठीक है। इन 3 में से कोई एक नंबर आएगा, 1, 2, 3 में से कोई ना कोई आएगा। तो 3 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 3 तरीकों से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड इसका मतलब अब यहाँ पे तो इन तीनों में से कोई एक नंबर आ गया है, इसके अलावा अब यहाँ 0 भी आ सकता है, उसके अलावा यहाँ 4 भी आ सकता है, 1, 2, 3, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर क्वेश्चन में रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड कह रहा है इसका मतलब यहाँ पे इस वाले प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है, यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है, यहाँ पे भी पांचों में कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 55 25 25 25 125 125 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 375। इसका मतलब इस तरह की कितने डिजिट ऐसी पॉसिबल है, 375 डिजिट ऐसी पॉसिबल है, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ तो 3 ही आता, इन 3 में से कोई एक नंबर आते 3 तरीकों से, क्लियर है। अगर यहाँ 3 में से कोई एक नंबर आ जाता है इसका मतलब यहाँ 2 नंबर बचते और यहाँ 0 और 4 भी है, क्लियर। तो टोटल मिला के यहाँ 4 आता, फिर यहाँ 3 आता, यहाँ 2 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 हो जाता अगर कहता रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड का है तो यहाँ 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 5 5 आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट 2 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 लड़के और 4 लड़कियां एक पंक्ति में बैठाने हैं जबकि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो लड़कियों पे लगाई गई है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लड़कों को बैठा लेते हैं। अगर लड़कों को बैठा लें तो मान लीजिए यहाँ लड़का एक बैठ गया, ठीक है, फिर यहाँ एक लड़का बैठ गया, यहाँ एक लड़का बैठ गया। भाई नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब यही कि लड़कियां 2 लड़कियां पास पास नहीं बैठनी चाहिए, मतलब लड़कियों के बीच में कौन होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आइए लड़कों को हम बैठा लेते हैं, यहाँ एक लड़का बैठ गया, यहाँ एक लड़का बैठ गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब लड़कों को बैठाने के बाद देखिए यहाँ प्लेस कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 प्लेस बचे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो बचे हुए प्लेस हैं इसमें पक्का कौन आएंगी, लड़कियां आएंगी। और देखिए इस प्लेस के बीच में कभी भी यहाँ लड़की तो इनके बीच में लड़का, इनके बीच में लड़का ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंडीशन में कोई भी लड़की बीच में
मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ रही, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बताइए बैठने के लिए जगह कितनी है, 6 है, ठीक है। लड़कियों के लिए बैठने के लिए जगह कितनी, 6 है, ठीक है। अच्छा, और लड़कियां कितनी है, 4, तो 6 प्लेस पे 4 लड़कियां कितने तरीकों से बैठेंगी, 6p4 तरीकों से बैठेंगी, ठीक है। और लड़कों के लिए, लड़के तो 5 हैं, 5 लड़के और 5 ही प्लेस भी हैं, तो उनको बैठने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 5 या 5p5 भी लिख सकते हैं। 5 प्लेस पे 5 बॉयज कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 5p5 तरीकों से, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए कंडीशन लड़कियों पर लगी तो पहले लड़कों को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 प्लेस पे 5 लड़के बैठ गए तो फैक्टोरियल 5 हो गया। उसके अलावा प्लेस कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस पे 4 लड़कियां कितने तरीकों से बैठेंगे, 6p4। इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो 6 × 5 × 4 × 3 होगा, क्लियर है। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 30 छक्का 30 चौक 120, 120 तियाँ 360 और इंटू 120, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। 12 छंग 72, 72 का 2 हासिल 7, 12 तियाँ 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 43,200, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट देयर पोजीशन आर अल्टरनेट। देखिए अब यहाँ पे अल्टरनेट की बात हो रही है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि पहले लड़का बैठ गया, फिर लड़की बैठ गई, फिर लड़का बैठ गया, फिर लड़की बैठ गई, इस तरह से, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें 5 लड़के और 4 लड़कियों को हमें इस तरह से बैठाने कि सब एकांतर क्रम में बैठे। तो देखिए कैसे बैठेंगे, यहाँ पे जैसे बॉयज बैठा, ठीक है, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, एकांतर क्रम ऐसे चलेगा ना, फिर गर्ल, ठीक है। 5 बॉयज हैं, कितने हुए, 1 2 3 बॉयज हुए, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, ठीक है। देखिए 5 लड़के हो गए, 1 2 3 4 5 लड़के हो गए, 4 लड़के होंगे, 1 2 3 4 लड़के होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 5 प्लेस पे 5 लड़के कितने तरीकों से बैठे हैं, फैक्टोरियल 5 तरीकों से, क्लियर। और 4 प्लेस पे 4 लड़कियां कितने तरीकों से बैठी, फैक्टोरियल 4 तरीकों से, या इसको 5p5 और 4p4 भी लिख सकते हैं, क्लियर। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल 4, 12 24, 24 4 28 और 2880। अच्छा, अब कुछ लोग के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर पहले गर्ल्स भी तो बैठ सकती हैं, आइए बैठा के देख लेते हैं, डाउट आ रहा है तो गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, ठीक है। अब देखिए मामला फंस गया, 1 2 3 4 लड़कियां तो बैठ गई, बॉयज 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 4 लड़के, एक। अब देखिए यहाँ अल्टरनेट नहीं बन पा रहा, इसी वजह से यहाँ पे लड़की को हमने पहले नहीं बैठाया, ठीक है, बॉयज गर्ल्स करके बैठाया। बात समझ में आई, डाउट क्लियर हो गया कि गर्ल्स पहले क्यों नहीं बैठ सकती, नहीं तो फिर अल्टरनेट ऑर्डर बन नहीं पाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 men and 4 women are to be seated in a row so that the women occupy the even place. How many such arrangements are possible? क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 5 लड़कों, 5 आदमी और 4 औरतों को इस तरह से एक पंक्ति में बैठाना है कि जो वुमेन को मिले वो इवन प्लेस मिले। कौन सा प्लेस मिले, इवन। तो 5 मैन और 4 वुमेन है, तो पहले 9 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, 9 प्लेस बन गया। अब वुमेन केवल कहाँ आ सकती है, इवन प्लेस पे, इसका मतलब दूसरे, चौथे, छठे और 8वें प्लेस पे आ सकती हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन आएगा, फिर यहाँ वुमेन आ जाएगी, यहाँ मैन, यहाँ वुमेन, यहाँ मैन, यहाँ वुमेन, यहाँ मैन, यहाँ वुमेन और यहाँ पे मैन, क्लियर है। अब देखिए हमारी जो भी वुमेन है वो 4 है, 1 2 3 4, देखिए वो सारी और इवन प्लेस पे बैठी कि नहीं बैठी, बैठी हैं, ठीक है। इसका मतलब 4 प्लेस पे 4 वुमेन कितने तरीकों से बैठी, फैक्टोरियल 4 तरीकों से, और 5 प्लेस पे 5 मैन कितने तरीकों से बैठे, फैक्टोरियल 5 तरीकों से। तो आंसर क्या आ गया, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। तो आंसर वही साइड 2880 इसका भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, 2880, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल, ठीक है।
100 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं, ठीक है। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें जो संख्याएं बनानी है वो 100 अंकों की बनानी है। अगर 100 अंकों की बनानी, इसका मतलब 1 2 3 4 इस तरह से 100 कॉलम मुझे बनाने पड़ेंगे आगे तक। बात समझ में आ रही, क्योंकि 100 अंकों की संख्याएं मुझे बनानी है ना। अच्छा, 100 अंकों की जो भी संख्याएं बनेंगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही बनेंगी। 0 से लेकर 9 तक के नंबरों से ही 100 अंकों की संख्याएं बनेंगी। क्लियर है। अच्छा, अब बताइए कि ये जो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर है, उसमें यहाँ 0 तो कभी आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अगर 0 बेटा यहाँ रख दोगे तो वो 100 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो 99 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब इस प्लेस पे केवल कौन कौन आ सकता है? 1 से लेकर 9 तक के नंबर आ सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर कितने तरीकों से आएंगे? 9 तरीकों से आएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब अगले प्लेस पे देखिए, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के नंबरों में कोई भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4। तो इन 10 में से 10 के 10 नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे भी 10 के 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे भी 10 के 10, यहाँ इसी तरह मतलब यहाँ पहले प्लेस पे तो 9 ही संख्या आएंगी, उसके अलावा बाकी बचे जो 99 प्लेस है सब जगह 10-10 संख्या आती जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ 9 तो 9 है, ये इंटू 10 कितनी बार आएगा? 10 आएगा 99 बार, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अगर 10 99 बार आएगा तो 9 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा बेटा? 99। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। तो 100 अंकों की संख्याएं कितने बनाने के कितने संभावित तरीके? 9 इंटू 10 की पावर 99। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट आर ऑड इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें रिपीटिशन इज अलाउड। क्वेश्चन में कह रहा है हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, और 3 अंकों की संख्या हमें किससे बनानी है? ऑड नंबर्स का यूज करके बनानी है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। सबसे पहले तो आपको ऑड नंबर पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, यही तो होते हैं, ठीक है। और 1 3 5 7 9 से हमें जो नंबर बनाने हैं वो कौन से बनाने हैं? 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 3 डिजिट वाले नंबर बनाने और रिपीटिशन इज अलाउड करे, इसका मतलब इन पांचों में से कोई भी नंबर यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर है। रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पे, यहाँ 1 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी। क्लियर है। इसी तरह इस प्लेस पे भी पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, यहाँ भी पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा? 5 25 25 25 125। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन आसानी है, लेकिन हाँ ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको कहने के ऐसे तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर विल बी पॉसिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 3 एंड हैव 9 एज इट फर्स्ट डिजिट एंड 6 इट्स थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है हमें 5 अंकों की संख्याएं बनानी। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि 3 से हमेशा कटे, जो कि 3 से कभी भी ना कटे, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, जो कि 3 से कभी भी ना कटे, और हमें जो 5 अंकों की संख्या उसकी पहली डिजिट 9 होनी चाहिए और तीसरी डिजिट 6 होनी चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर, अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, अभी मैं 5 डिजिट के टोटल नंबर बता रहा हूँ कि 5 डिजिट में आखिर टोटल कितने नंबर हो सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 5 डिजिट का नंबर बनाना है उसका जो पहला अंक है वो 9 होना चाहिए। क्लियर है। और जो थर्ड डिजिट है वो 6 होनी चाहिए। इसका मतलब 9 ने और 6 ने अपनी पोजीशन यहाँ डिसाइड कर ली है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा, आप खुद बताइए, जो 5 डिजिट का नंबर बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही तो बनेगा ना बेटा। क्लियर है। ठीक है। 0 से लेकर 9 तक के नंबर उस बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस वाले प्लेस पे इन 10 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है, तो या इस वाले प्लेस पे 10 में से कोई भी एक नंबर आ गया। ठीक है। इस वाले प्लेस पे भी, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड, ये मान के क्वेश्चन हमें करना होगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस वाले प्लेस पे भी 10 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, इस वाले प्लेस पे भी 10 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। क्लियर है। ठीक है।
मैंने यहाँ पे इसके साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की इसके साथ, क्योंकि यहाँ 9 6 ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, डिसाइड कर ली है, ठीक है। तो जो नंबर अपनी पोजीशन डिसाइड कर लेता है उसको फिर अरेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गुणे 10 इन 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ गया 1000, ठीक है। इसका मतलब 5 डिजिट के ऐसे 1000 नंबर बनेंगे, 5 डिजिट के ऐसे 1000 नंबर बनेंगे जिसका फर्स्ट डिजिट 9 होगा, थर्ड डिजिट 6 होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं 5 डिजिट के जिसका फर्स्ट डिजिट 9 हो, थर्ड डिजिट 6 हो और वो 3 से कटे भी ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखिए आप खुद बताइए, अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कितने नंबर लिखे, 3 नंबर लिखे। अच्छा बताइए 3 में से कितने नंबर 3 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 में से देखिए एक तो कटेगा नहीं, 2 भी नहीं कटेगा, क्या कौन कटेगा 3, तो 3 में से केवल एक ही नंबर तो 3 से कट रहा है ना, जबकि 2 नंबर 3 से नहीं कट रहे हैं। इसी तरह मैं अगला पेयर भी ले लेता हूँ 4 5 6, देखिए 4 3 से नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, लेकिन 6। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने अगले 3 नंबर लिए तब भी केवल एक ही नंबर 3 से कट रहा है, 2 नंबर 3 से नहीं कट रहे। मैं अगला भी पेयर आपको लेके दिखा दे रहा हूँ 7 8 9, तो आप देखिए 7 8 9 में भी 7 भी 3 से नहीं कटता, 8 भी नहीं कटता, क्या कौन कटता है 9। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया क्या, कि कभी भी अगर 3 से कटने की कंडीशन हमें निकालनी होगी, ठीक है, इस तरह से, तो हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने 3 नंबर लिए तो 3 में से केवल एक नंबर 3 से कट रहा है, 2 नंबर नहीं कट रहे हैं। यहाँ पे भी 3 में से केवल एक नंबर 3 से कट रहा है, 2 नंबर नहीं कट रहे हैं। यहाँ पे भी 3 में से केवल एक नंबर 3 से कट रहा है, 2 नहीं कट रहे हैं। और हमें कटने वाला नहीं निकालना, हमें ना कटने वाला निकालना है। अगर ना कटने वाला निकालना है तो आप बताइए 3 में से अगर एक 3 में से तीन संख्याओं में से 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती हैं, तो 1000 में 1000 के रिस्पेक्ट में अगर मुझे आंसर निकालना है तो 1000 के रिस्पेक्ट में आंसर निकालने का क्या तरीका है, 3 में से कितनी संख्याएं 2 से नहीं, 3 में से कितनी संख्याएं 3 से नहीं कटती हैं, 2 संख्याएं, ठीक है। तो 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती हैं, कितने में से, 3 में से। बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ टोटल 3 संख्याएं तो टोटल नीचे लिख दिया, ठीक है। और कितनी संख्याएं 3 से नहीं कटती, 2 संख्याएं। और हमसे ये पूछा भी तो गया था ना कि कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो 1000 का 2/3 करेंगे तो आंसर लगभग 666 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 666 आ जाएगा। डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन लेंगे क्या, 666। इसका मतलब 666 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 से नहीं कटती, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक के नंबर देखूं, ठीक है, तो आप बताइए कितने नंबर 3 से कटने हैं। भाई देखिए टोटल अगर मैं 1000 को हटा दूं 999 तक देखूं, ठीक है, तो 1 से लेकर 999 को अगर मैं 3 से भाग दूं, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वो वाली बात भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, हटा दे इसको। चलो तो देखिए 1000 अगर मैं 999 तक देखूं तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से नहीं कटती हैं, 333। कैसे, 999/3 कर लीजिए, 333 संख्याएं 3 से कटती हैं, 333 संख्या 3 से कटती हैं। लेकिन एक नंबर और लेंगे, कौन, जो एक नंबर जो बचा हुआ है वो भी ले लेंगे, क्योंकि एक नंबर जो 999 आप में एक नंबर बच जाता, वो एक नंबर इस कैलकुलेशन में नहीं आ पाता, तो उस नंबर को ऐड कर लिया तो कितनी, 334। तो 334 संख्याएं जो हैं वो 3 से कटती हैं। तो 1000 में से 334 अगर घटा लिया तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी 666 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक अ नेकलेस विथ 8 डिफरेंट पर्ल्स, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 8 विभिन्न प्रकार के मोतियों से एक माला बनानी, एक माला बनानी है, तो माला ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। 8 विभिन्न प्रकार के मोतियों से मालाएं बनानी है, तो ऐसी कितनी माला बनाई जा सकती हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया, देखिए जब भी माला बनता है तो कुछ ऐसे ही बनता है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे ही बनेगा माला, ठीक है। तो आप देखिए माला को आप इस तरह से देखिए तब भी वैसी माला दिखेगी, आप क्लॉकवाइज देखिए तब भी वैसे ही माला दिखेगी, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह का कंडीशन बताया था कि नेकलेस वाले में जब भी आपको नेकलेस बनाना है और डिफरेंट पर्ल्स से, तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको फैक्टोरियल n-1/2, पहली क्लास में बताया था, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n-1 का मतलब फैक्टोरियल 8-1/2, और फैक्टोरियल 8 मतलब फैक्टोरियल 7/2। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5040/2,
इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2520। ठीक है, तो मतलब ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? 2520 मालाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मैनी वेज 9 पीपल कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। ठीक है, किसी एक राउंड टेबल में 9 लोगों को बैठाना है तो कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है, आइए देखते हैं। अब भाई 9 लोगों को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने कहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब लोग बैठेंगे तो लोगों को इधर से देखें तो अलग तरीके से, क्लॉकवाइज देखें तो अलग लोग दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखें तो अलग लोग दिखेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n-1 होता है। क्लियर है? तो फैक्टोरियल n-1 का मतलब फैक्टोरियल 9-1, 9-1 मतलब फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 के लिए क्या होती है? 40,320। तो आंसर क्या आ गया? 40,320। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन आसानी है लेकिन आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज 5 men and 5 women can be seated in a circular table so that no 2 women can sit together। क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक सर्कुलर टेबल पे 5 आदमी और 5 औरतों को बैठाने, जबकि 2 औरतें एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं मैन को बैठा लेता हूँ। एक आदमी बैठा, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी और 5वां आदमी। ठीक है, 5 आदमी बैठ गए। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि 5 आदमी बैठ गए। ठीक है, अच्छा 5 आदमी बैठ गए तो इन 5 आदमी को जो बैठने के तरीके होंगे वो क्या होंगे? फैक्टोरियल n-1 से निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल n-1 ये आदमियों के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ये तरीके जो निकाल रहा हूँ किसके निकाल रहा हूँ? आदमियों के लिए निकाल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल n-1 मतलब फैक्टोरियल 5-1 दैट मीन्स फैक्टोरियल 4 आ गया। क्लियर है? अच्छा, जब 5 आदमी यहाँ बैठ गए तो देखिए प्लेस कितने बचे? 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो 5 प्लेस बचे हैं, इन 5 प्लेस पे कौन बैठ जाएंगी? वुमेन बैठ जाएंगी। क्लियर है? तो अगर इन 5 प्लेस पे वुमेन बैठ जाएंगी तो जो वुमेन बैठेंगी वो कितने तरीक़ों से बैठेंगी? सीधे फैक्टोरियल 5 तरीक़ों से बैठेंगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? 120 गुणे 24 दैट मीन्स वही 2880 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा? 2880। देखिए यहाँ पे वुमेन के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, तो सबसे पहले मैन को हम बैठा लेंगे। मैन को हमने बैठा लिया 1 2 3 4 बार, तो जो फैक्टोरियल n-1 लगेगा वो मैन के लिए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आ गया, फैक्टोरियल 4 के लिए होती 24 और वुमेन के लिए क्या सीधे जो 5 प्लेस बैठे हैं वहाँ पे वुमेन बैठ जाएंगे फैक्टोरियल 5 तरीक़ों से। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 120 गुणे 24 मतलब 2880। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं NP4, इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। ठीक है, NP4 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में इस तरह से कह रहा है NP4 इज इक्वल टू 56 इंटू n-2 P2। क्वेश्चन में कह रहा है n का मान निकालना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए सीधे आप पहले फॉर्मूला लगा दिए। NP4 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r ना, 56 तो 56 है ये, इसके लिए लगा दिए फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-r करेंगे तो n-4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर है? अब देखिए फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये n बड़ा है n-2 छोटा है, तो n को 2 बार ओपन कर लेते तो n निकला, n-1 निकला। क्लियर? और अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 56 इंटू फैक्टोरियल n-2। बात समझ गए? फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2 भी कट गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिए, क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 56 के फैक्टर कर लेते हैं, 8 7 56 तो माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लें n-8 प्लस 7 कॉमन ले तो n-8 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 8 माइनस 7। माइनस 7 ले नहीं सकते तो n बराबर क्या आ गया? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, ये तो सीधे फॉर्मूले के ऊपर था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन में कह रहा है NP5 इज इक्वल टू 20, NP3 आपसे कह रहा है n का मान निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं इसको भी।
NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3, n का मान निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते सीधे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 होगा ये ना, और यहाँ 20 इंटू यहाँ क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n माइनस 5, ठीक है। अब देखिए बड़ा कौन है, n माइनस 3 बड़ा है। अगर n माइनस 3 बड़ा है तो n माइनस 3 को ओपन कर लेते हैं। n माइनस 3 निकाला, एक और कम कर दिया n माइनस 4, तो यहाँ क्या बचा n माइनस 5। समझ गए ना, 20 फैक्टोरियल n माइनस 5, n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, n स्क्वायर, n से n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर आया, इधर क्या आ गया माइनस 4n, इधर माइनस 3n, इधर 4 3 12 इज इक्वल टू 20। क्लियर है, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 7n और यहाँ पे माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे फैक्टर करते हैं 8 के, तो 8 के फैक्टर 8 कम 8 होगा ना, तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, यहाँ n माइनस 8 आएगा, प्लस 1 कॉमन लिया, n माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 8 और माइनस 1, तो माइनस 1 ले नहीं सकते, तो फाइनली n बराबर क्या आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 8 आएगा। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शब्द है इक्वेशन, लेकिन इससे मुझे 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का, ठीक है। इक्वेशन है, एक शब्द है मेरे पास इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन से जो मुझे बनाना है केवल 5 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। अगर 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो आप देखिए इक्वेशन में सबसे पहले देखिए लेटर कितने, इक्वेशन में जो लेटर हैं वो टोटल कितने हैं 8 है, 8 है। कितने बेटा 8, देखिए 1 2 3 4 सब अलग अलग है, तो 8 लेटर है, ठीक है। लेकिन मुझे जो बनाना है वो कल कितने बनाना है 5 लेटर्स बनाना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लेने कितने 8 में से केवल 5 के लेने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे 8 में से 5 लेने, इसका मतलब 8p5, और 8p5 का मतलब ये है कि 8 को 5 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 7 56, 6 पंचे 30, 30 छक्का 100, 30 चौक 120, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 पंचे 60, 60 7 67, तो 6720 आ जाएगा ना। 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 पंचे 67, 6720। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे जो वर्ड बनाना है वो 5 लेटर का बनाना है ना, और इन्हीं 8 में से लेने, तो 8 में से 5 किस तरह लेंगे 8p5 तरीकों से लेंगे। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड स्कूल यूजिंग 3 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शब्द है स्कूल, एक शब्द है स्कूल, और इससे मुझे इस स्कूल से मुझे 3 डिफरेंट लेटर्स का यूज़ करके मुझे वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो स्कूल वर्ड है इसमें डिफरेंट लेटर कितने हैं, डिफरेंट लेटर, ठीक है, क्योंकि मुझे डिफरेंट लेटर का यूज़ करना है तो डिफरेंट लेटर देखने पड़ेंगे। तो इसमें डिफरेंट लेटर कितने 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेटर है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि ओ को नहीं लेंगे, ओ तो सेम हो जाएंगे ना। लेटर है 6, लेटर है 6, लेकिन सारे लेटर का यूज़ नहीं करना, मुझे कल 5 डिफरेंट लेटर का यूज़ करना है। तो यहाँ 5 डिफरेंट लेटर कितने हो गए 5, ठीक है। लेकिन और मुझे यूज़ कितने करने 3, तो यहाँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। 5 में से मुझे क्या कितने लेने हैं 3, तो 5p3 होगा, तो 5 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 चौक 20, 20 3 60, तो आंसर क्या आएगा 60 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और कॉम्बिनेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे।
क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में क्या रिपीटिशन हो रहा है, डिवाइड नहीं करेंगे। नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, अब तो मैंने 5 लेटर अलग अलग कर लिए ना, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड कमिटी यूजिंग 2 डिफरेंट वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कमिटी एक वर्ड है, कमिटी एक वर्ड है, इसमें हमें डिफरेंट लेटर्स का यूज करके, डिफरेंट लेटर्स का यूज करके 2 डिफरेंट लेटर वाले वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ डिफरेंट लेटर कितने हैं, यहाँ कितने डिफरेंट लेटर हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट लेटर हैं बेटा वो कितने, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे M 2 बार है लेकिन लेंगे एक ही बार, क्योंकि डिफरेंट लेटर, T 2 बार है लेंगे एक ही बार, E 2 बार है तो लेंगे एक ही बार। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लेटर लेना है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर है, लेकिन हमें यूज कितने करना है, 2 का करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 डिफरेंट लेटर, उसमें स्केल 2 का यूज करना है, तो 6p2, तो 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए, तो 6 इंटू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो 6 इंटू 5 क्या आ गया 30। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने परम्यूटेशन में काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और कोशिश करिए कि इसी तरीके के क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी मिले आपको प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि परम्यूटेशन के सारे नोट्स बना के आप ग्रुप में भेज दीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं कॉम्बिनेशन शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।